मोटिवेशन ऑफ द स्टोरी ये कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये स्टोरी एक 10 साल के बच्चे की है जो जूडो सीखना चाहता है, ये जानते हुए भी कि एक्सीडेंट में वो अपना लेफ्ट आर्म खो चुका है। जब वो सब जूडो जापानीज के सबसे पुराने मास्टर के पास ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है और वो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस 3 महीने तक मास्टर, जिसका नाम होता है सेंसुई, वो उसको 3 महीने तक एक ही मूव सिखाते रहते हैं। एट लास्ट जब वो बच्चा पूछता है मास्टर से कि 3 महीने से आप मेरे को एक ही मूव सिखा रहे हैं, क्या मेरे लेफ्ट आर्म के ना होने के कारण मैं दूसरी मूव सीखने के लायक नहीं हूँ? तो वो मास्टर रिप्लाई करते हैं कि जो मूव तुम जानते हो तुम्हें सिर्फ यही मूव जानने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं। बच्चा समझ नहीं पाता है एग्जैक्टली, लेकिन वो अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चलता जाता है। एट लास्ट जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके कुछ महीनों बाद जब उनके मास्टर टूर्नामेंट में लेकर जाते हैं उसके फर्स्ट मैच के लिए, बच्चा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा अंदर से घबराया हुआ रहता है। लेकिन फिर भी उसमें ये होता है हौसला कि हाँ, मैं सीखना चाहता था और मैं इसमें नाम कमाऊंगा। बस वो लग जाता है, उसी मूव से वो अपना फर्स्ट मैच जीत जाता है। वो कंटिन्यूसली सरप्राइजिंग रहता है कि कैसे, एक तो मेरा आर्म भी नहीं है और दूसरी चीज मेरे पास सिर्फ एक ही मूव है। मेरे कंपोनेंट के पास काफी सारे मूव्स हैं जो वो जानते हैं और ट्राई भी करते हैं, लेकिन मेरी एक मूव के सामने कोई टिक नहीं पाता है। वो यही सोच से उसके सरप्राइज रहता है। वो जीत जाता है वो फर्स्ट मैच। उसके बाद थर्ड मैच होता है, थर्ड मैच में भी वो जीत जाता है। उसके बाद वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाता है और शौक रहता है कंटिन्यूसली कि मैं कैसे सिर्फ एक ही मूव से फाइनल तक पहुंच गया हूँ। लेकिन अब जैसे भी पहुंचा हूँ, मेरे को फाइनल भी पार करना है। अंदर से थोड़ा डर रहता है उसको, लेकिन फिर भी वो करता है। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड मैच के बाद जो फाइनल का कंपोनेंट होता है वो पहले से ज्यादा बिगर रहता है, स्ट्रेंथर रहता है और उसके पास पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए वो कंपोनेंट काफी हैवी रहता है। लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक चूक कर देता है, वो अपने गार्ड को हटा देता है। बस इसी का फायदा उठाते हुए वो बच्चा अपने मूव को चला देता है, कर देता है उस पर वार, और वो चैंपियन बन जाता है, पूरा टूर्नामेंट जीत जाता है। जब मास्टर और वो बच्चा घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में बच्चा पूछता है कि ये कैसे होगा। मैं नहीं जानता, मेरे पास सिर्फ एक ही मूव थी, मेरे पास अपना लेफ्ट आर्म भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सब पे भारी पड़ गया, कैसे? तो वो सेंसुई मास्टर रिप्लाई करते हैं, तुम जीते क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि तुम जो मूव जानते हो वो जूडो की अब तक की सबसे डिफिकल्ट मूव थी और तुम उसमें तब तक मास्टर बन चुके होते हो। और सेकंड थिंग इज कि उस मूव का जो डिफेंस था वो लेफ्ट आर्म को ग्रिप करना था और तुम्हारा लेफ्ट आर्म था ही नहीं, तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी। दोस्तों, ये कहानी से मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपकी मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ऐसी ही रहती हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी, मेरा मोटिवेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।